दोस्तों, एक बार एक महात्मा जो कि एक वैद्य गुरु थे, उनके शिष्य ने सवाल किया, गुरुजी, हमारे जीवन का सबसे कीमती धन क्या होता है? इस पर महात्मा ने जवाब देते हुए कहा, चाहे मेरे पास पैसे ना हो, चाहे रहने के लिए छत भी ना हो, चाहे कोई सुख सुविधा ना हो, लेकिन अगर मेरा शरीर स्वस्थ है तो मैं दुनिया का सबसे धनवान और सुखी इंसान हूँ। शिष्य ने पूछा, आपकी उम्र 90 साल को पार हो चुकी है और फिर भी आप इतने स्वस्थ, आपकी बुद्धि बड़ी ही तीव्र है और आपका चेहरा भी सूर्य की तरह चमकता रहता है और वहीं पर आपकी बदन से चंदन की खुशबू आती है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मेरे मन में बहुत बार आया है कि मैं आपसे इसका रहस्य जानूं, लेकिन संकोचवश मैं आपसे पूछ नहीं पाता हूँ। कृपया करके आज मुझे वो साधारण से नियम बताने का कृपा करें जिनसे मैं भी आपकी तरह ही स्वस्थ और निरोग रह सकूं। नियम अगर आसान होंगे महाराज तो मैं उसका अनुसरण मेरे माता पिता को भी करवा पाऊंगा, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके हैं और वो बहुत जटिल प्रक्रिया अपना नहीं पाएंगे। कृपया करके साधारण से तरीके बताना ताकि कोई भी ग्रस्त आदमी उन नियमों को पालन कर सके। फिर वो महात्मा कहना आरंभ किया। सबसे पहले उन्होंने बताया कि सबसे पहले तुम्हें पाचन तंत्र की क्रिया को समझना होगा। जो भी आयुर्वेद का विद्वान होता है वो ये जानता है कि अगर आपका पाचन तंत्र लगातार भोजन पचाने में लगा हुआ है तो स्वाभाविक है कि ऊर्जा की एक खास मात्रा आपके भोजन को पचा रही है। इस कारण ज़्यादा भोजन करने के बावजूद आपका दिमाग और आपका शरीर अपने बेहतर स्तर पर काम नहीं कर पाता है। तुमने देखा होगा कि भोजन करने के बाद जब पाचन क्रिया शुरू होती है तो हर जानवर नीचे बैठ जाता है। वो बस बैठ जाते हैं क्योंकि दूसरी चीज़ों के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं बचती है, चाहे वो मांसाहारी हो या वो शाकाहारी जानवर हो। खाना खाने के बाद नीचे बैठ जाता है और ये इंसानों के लिए भी एक प्राकृतिक ज़रूरत है। खाना खाने के बाद वो बैठ जाना चाहते हैं क्योंकि दूसरी चीज़ों के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती। अगर आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप अपने शरीर को ऐसा बनाकर रखिए कि आप जो भी खाएं, कुछ भी खाएं, तो 1.5 से 2 घंटे के अंदर आपका पेट खाली हो जाना चाहिए। पेट खाली होने का मतलब है पेट का थैली खाली हो जाना, यानी कि जब भोजन आंत के दूसरे भागों में चला जाता है तब पेट खाली हो जाता है, क्योंकि आंत में प्रक्रिया बिल्कुल अलग होती है। वो पाचन नहीं होता है, वो ऊर्जा को ग्रहण करती है। आंतों के द्वारा इस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए ज़्यादा ऊर्जा नहीं लगती है। पाचन क्रिया में जब खाना पेट की थैली में मौजूद होता है तो बेहतर है कि आप अपनी गतिविधि को कम कर ले। अब अगर सोचिए, सारा दिन आपके पेट में खाना मौजूद रहेगा तो आप अपने जीवन की पूरी क्षमता कम कर लेंगे। आप खुद देखिए कि जब आपके पेट में खाना मौजूद होता है तब शरीर कैसा महसूस करता है, और जब आपके पेट खाली होता है तब शरीर कैसा महसूस करता है। आप खुद पाएंगे आपका शरीर और आपका दिमाग तब बेहतरीन रूप से काम करता है जब आपका पेट खाली होता है। इसका एक पहलू और है। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारा शरीर हर समय नई कोशिकाएं बनाता रहता है और पुरानी कोशिकाएं खत्म करता रहता है, जिससे हमारे शरीर का शुद्धिकरण होता रहता है। लेकिन जब हमारे पेट में भोजन होता है, यानी कि हमारा पेट जब खाली नहीं होता है, तो ये शुद्धिकरण 80% कम हो जाता है। वो सारी गंदगी जो शरीर से अपने आप बाहर निकलती थी, अब वो निकलनी बंद हो जाएगी, जो कुछ समय बाद आपके लिए तरह तरह की समस्याएं पैदा करेगी। योग में पेट का हमेशा साफ रहना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसी भी
पारंपरिक प्रणाली में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जब भी आप किसी आयुर्वेद के डॉक्टर या किसी वैद्य के पास जाते हैं तो सबसे पहले वो आपके पेट की सफाई करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि आपकी ज़्यादातर समस्या रोगों और बीमारियों का कारण ही है पेट का साफ ना होना। सिर्फ पेट का सफाई होने से आपके शरीर के कई तरह के बीमारियां दूर हो जाते हैं। सिर्फ एक दिन के लिए अपने पेट को पूरी तरह से साफ करके महसूस करें कि आपको कैसा महसूस होता है। आप अपने अंदर बहुत हल्का और सुंदर महसूस करेंगे। हर दिन आपको इसी तरह महसूस होना चाहिए। आमतौर पर पारंपरिक रूप से घी को पहले निवाले के रूप में खाया जाता है। घी एक चिकनाई वाला पदार्थ है जो पूरी आहार नली को चिकनाई देता है। आपको सबसे पहले इसे ही खाना चाहिए ताकि ये भोजन के प्रवाह को आसान बना दे। जब आप बहुत मसालेदार भोजन खाते हैं तो उसे खाने से पहले आपके भोजन नली पर घी की परत चढ़ानी बहुत अच्छा होता है। घी का महत्व ये है कि ये आहार नली को साफ रखता है। तो जो व्यक्ति घी का उचित तरीके से सेवन करता है उसका पेट हमेशा साफ रहेगा, क्योंकि वहाँ कुछ नहीं चिपकता है, वहाँ कुछ भी लंबे समय तक ठहरता नहीं। पेट का कैंसर, आंतों का कैंसर जो आजकल नॉर्मल हो चुकी है, बहुत लोगों को हो रही है। तो अगर आप एक निश्चित मात्रा में घी का इस्तेमाल करते हैं तो ये घटना बहुत कम हो जाती है, लेकिन उसके लिए भी घी का सही गुणवत्ता होना चाहिए। अगर घी को उचित तरीके से गाय या भैंस के दूध से बनाया जाए तो इसके कई महत्वपूर्ण फायदे होते हैं। शिष्य ने प्रश्न किया कि गुरुदेव, पाचन क्रिया तो मैं कुछ समझ गया हूँ, लेकिन आप ये बताएं कि आपकी तरह सूर्य जैसा तेज पाने के लिए, चमकता हुआ चेहरा प्राप्त करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए। गुरु इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, आज के समय में बहुत सारे लोग सुबह उठते ही खाली पेट चाय पीने लगते हैं। चमकता हुआ तेजस्वी मुख पाने के लिए हमें कुछ प्रक्रिया नहीं अपनानी है, हमें बस अपनी दिनचर्या सही करनी है, अपना खान पान सुधारना है। सुबह खाली पेट चाय पीना जहर के समान होता है। वो धीरे धीरे आपके अंदर आपकी आंतों को कमज़ोर कर देता है। पेट में धीरे धीरे एसिडिटी होने लगती है और अपने आप मन मस्तिष्क सुस्त पड़ने लगते हैं। सुबह उठते ही तुम्हें तांबे चांदी या मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना चाहिए, लेकिन चांदी और मिट्टी की तासीर ठंडी होती है, इसीलिए कफ, अस्थमा या दमा जैसे रोगी इसका उपयोग ना करें। रात में आपने चांदी, तांबे या मिट्टी के बर्तन में पानी रख दिया और सुबह खाली पेट बिना दातुन किए उसे पी लिया। शिष्य ने सवाल किया, बिना दातुन किए अगर हम वो पानी पिएंगे तो बासी थूक, कीटाणु हमारे मुंह के अंदर चला जाएगा। गुरु ने उसे बताया, वो अच्छी बात है, क्योंकि बासी थूक में गुड बैक्टीरिया होते हैं, वो औषधि के समान काम करता है। वो जो सुबह की लाड़ होती है, ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। फिर गुरु चेतावनी दी कि देखिए, जिन लोगों को अल्सर, टीबी या निमोनिया है, उन्हें खाली पेट पानी नहीं पीना है। तांबे के बर्तन में रात में रखे हुए पानी में उसके गुण मिल जाते हैं। तांबे के गुण, तांबे के संस्कार उस पानी में आ जाते हैं और वो तांबा हमारे शरीर में बहुत से लाभकारी फायदा करता है। गुरु ने चेतावनी दी कि अगर मजबूरी ना हो तो प्लास्टिक की बोतल में कभी पानी मत पीना, क्योंकि प्लास्टिक की एक ऐसी संरचना होती है, जब वो गर्म तापमान पर आता है तो प्लास्टिक धीरे धीरे पिघलकर उसके रसायन पानी में घुलना शुरू हो जाता है और तब वो बहुत बारीक स्तर पर पिघलता है। तो उसके कारण उस पानी में वो रसायन मिल जाते हैं जो हमारे शरीर में जाकर कैंसर का कारण बन सकते हैं। देखिए, ये पानी पीने के बाद, पेट अच्छे से खाली करने के बाद आप आंवला और सब्जी का रस पी सकते हैं। हाँ, पीने में थोड़ा कुछ लोगों को कड़वा लग सकता है, लेकिन जहाँ पर शरीर को इतने सारे फायदे हो रहे हो, वहाँ पर थोड़ा कड़वापन तो बर्दाश्त किया जा सकता है। महात्मा ने
आगे बताया कि ये सच्चाई है कि हर दिन एक जैसा खाना नहीं खाया जा सकता है। तो जिस दिन तुम आंवला और सब्जियों का जूस ना पी सको उस दिन आपको दही खाना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन आयुर्वेदिक औषधि के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। अगर उसको सही से इस्तेमाल किया जाए तो हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां को वो जड़ से ख़त्म कर सकता है। दही की एक पर्याप्त मात्रा लेकर उसमें गुड़, शक्कर या मिश्री का मिश्रण जरूर कर ले ताकि आपको वो दही खट्टा ना लगे। अगर दही में गुड़ मिलाते हैं तो गुड़ बहुत ही ज़्यादा नया नहीं होना चाहिए। गुड़ जितना ज़्यादा पुराना होगा उतना ही लाभकारी होगा और दही को थोड़ा पतला करें। पतला होने के बाद वो आसानी से हमारे शरीर में जा सकता है और उसको पचने में भी ज़्यादा ऊर्जा शरीर को नहीं लगानी पड़ती है। आयुर्वेद के गणित के हिसाब से अगर आप सुबह इन प्रक्रियाओं का पालन करते हैं तो आपके चेहरे का तेज बढ़ने लगेगा, उस पर चमक आने लगेगी। जल्द ही आपको लोग आपसे बोलना शुरू कर देंगे कि भाई आपकी उम्र इतनी ज़्यादा हो गई है लेकिन आप लगते नहीं हो। इतनी उम्र के सन्यासियों और मुनियों जैसा तेज पाने के लिए ध्यान और आयुर्वेद के नियम के हिसाब से खान पान, ये दो चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर ग्रस्त आदमी भी इन नियमों का पालन करता है तो वो भी सन्यासियों जैसा तेजस्वी हो सकता है। शिष्य ने आखिर प्रश्न किया कि महात्मा जी, मुझे ये दो नियम तो अच्छे से समझ में आ गए हैं। पहला नियम, अपने पेट को खाली रखेंगे तो हर बीमारी से मुक्त रहेंगे। दूसरा नियम, हम अपने चेहरे पर ओज और तेज कैसे प्रकट कर सकते हैं। बस एक आखिरी समस्या का समाधान और करवाना चाहता हूँ कि जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है तो उसकी आँखों की और उसके दिमाग की क्षमता कम होती जाती है। तो उस क्षमता को बरकरार बनाने के लिए किन नियमों का पालन करें या फिर क्या खान पान अपने दैनिक जीवन में अपनाएं। गुरुदेव ने खुद की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे बुद्धिमान होते जाओगे। बस जो नियम बता रहा हूँ उनको ध्यान से सुन लो और अपने जीवन में उतारो, सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। सबसे पहले सफ़ेद कद्दू के औषधीय गुणों के बारे में जान लो। आयुर्वेद के गणित के हिसाब से सफ़ेद कद्दू का जूस कैंसर को मिटाता है और साथ ही दिमाग की तीक्ष्णता को बढ़ाता है। तीक्ष्णता होता है यानी कि तेज बारीक बुद्धि। लेकिन ये समझ लेना कि सफ़ेद कद्दू का जूस ठंडा होता है, इसीलिए अस्थमा और जिनको सर्दी जल्दी पकड़ लेती है ऐसे लोगों को सफ़ेद कद्दू के जूस का सेवन नहीं करना चाहिए। दिमाग और आँखों को तेज करने के लिए जो अगला नुस्खा है उसे हर कोई कर सकता है, बल्कि हर किसी को करना ही चाहिए। 5 देसी बादाम की गिरी जो छोटी वाली होती है क्योंकि वो देसी होती है, बड़ी वाली इसमें इतने गुण नहीं होते हैं जितने छोटी वाली गिरी में होते हैं। 5 छोटी बादाम की गिरी, 1 अखरोट रात को पानी में भिगो दो और सुबह उनके छिलके उतार लो और उन्हें किसी पत्थर के खरल में, याद रखना पत्थर का खरल, किसी ऐसे बर्तन में नहीं क्योंकि इससे उसकी गुणवत्ता खत्म हो जाती है। उस पत्थर में ये डालने के बाद उसे मथना शुरू करो। धीरे धीरे जब उसे पीसेंगे तो वो बारीक होने लगेगा और उसके बाद उसमें दूध डालना शुरू करो और ऊपर से दूध गाय का होना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। दिमाग के लिए इस्तेमाल करने को भैंस या बकरी का भी कर सकते हैं, लेकिन गाय का दूध सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और लाभदायक होता है। जब दिमागी समस्याओं के बारे में बात आती है तो अब उस बादाम को अखरोट दूध के साथ पीसना शुरू करो और धीरे धीरे जितना आप पीसते चले जाएंगे उतनी उसकी गुणवत्ता बढ़ती जाएगी। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि दूध के साथ हम बादाम को यूं ही खा लेते हैं या फिर इसे पत्थर के खरल में पीसने की बजाय मिक्सी में पीस ले, तो मैं बताता चलूँ कि पत्थर के खरल में उसे पीसने के बाद उसकी गुणवत्ता 100 गुना अधिक बढ़ जाती है। अच्छे से गाय के दूध में पीसने के बाद जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी आंखें और आपका दिमाग इनके लिए
ये बहुत ही लाभकारी रहेगा। जिन लोगों को भूलने की समस्या होती है, जो छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं, जो लोग दिमागी रूप से परेशान रहते हैं, तनाव बना रहता है, अनेक चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये एक औषधि का काम करेगा। उनके दिमाग में एक दवाई पहुंचेगा जिससे उनका दिमाग अपने बेहतरीन स्तर पर काम कर पाएगा। शिष्य ने इन नियमों को अच्छे से कंठस्थ कर लिया। कई ज्ञानी लोगों से मिलने के बाद एक दार्शनिक गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। हर दिन की तरह गौतम बुद्ध एक शांत जगह बैठे हुए थे और कुछ लोगों के सवाल का जवाब दे रहे थे। उसी समय एक विदेशी दार्शनिक आ गया और बोला, मैं एक समस्या के साथ आया हूँ। गौतम बुद्ध बोले, बताओ क्या समस्या है? दार्शनिक ने कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि हमारा अस्तित्व क्या है, हम क्यों जी रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। मैंने कई ज्ञानी महात्माओं से पूछ लिया, कई किताबें पढ़ ली, लेकिन उत्तर नहीं मिला। उत्तर मिलता भी है तो कभी संतुष्टि नहीं मिलती। कृपया मेरे सवालों का जवाब देकर मेरे मन की उलझन समाप्त करें। गौतम बुद्ध ने कहा, क्या तुम सच में प्रश्नों का उत्तर चाहते हो? दार्शनिक ने बोला, हाँ बिल्कुल, मैं मन की सभी शंकाओं को, सभी उलझनों को मिटाना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, पर क्या तुम इसकी कीमत चुका सकोगे? दार्शनिक बोला, बिल्कुल, इसकी जो भी कीमत होगी मैं अवश्य चुकाऊंगा। गौतम बुद्ध ने कहा, तो ठीक है, तुम अब 1 महीने तक मौन रहो, यहीं रहकर ध्यान करो। मन में कोई सवाल आए पर तुम मौन रहना। 1 महीने बाद तुम्हारे मन में जो भी शंका होगी मैं उसे दूर करूंगा। दार्शनिक थोड़ा सा परेशान हुआ। उसने शंका करते हुए पूछा, आप 1 महीने बाद उत्तर देने से मना तो नहीं कर दोगे? गौतम बुद्ध ने कहा, तुम बिल्कुल निश्चित हो जाओ, मैं जवाब जरूर दूंगा, पर अगर तुमने कुछ पूछा ही नहीं तो फिर मैं उत्तर नहीं दे पाऊंगा। दार्शनिक ने हैरान होकर सोचा, आखिर 1 महीने इंतजार करने के बाद मैं प्रश्न क्यों नहीं पूछूंगा? इसी बीच पास में बैठा व्यक्ति तथागत की बात सुनकर हंसने लगा। दार्शनिक ने तुरंत पूछा, अब आप क्यों हंस रहे हो? व्यक्ति ने बोला, मुझे भी वो दिन याद आ गया जब मैं तुम्हारी तरह यही प्रश्न लेकर आया था। तथागत ने मुझे भी पहले शांत बैठने को कहा। जब मैं शांत हुआ, सवालों के साथ साथ मैं भी वो शांति में घुल गया। इस कहानी से 3 पाठ सीखने को मिलती है। पहला, उत्तरहीन बनो। प्राचीन काल में ऋषियों ने कहा, उत्तरहीन बनो। प्रश्न उत्तर को जन्म देता है और हर उत्तर एक नए प्रश्न को जन्म देता है। सवाल जवाब की ऐसी जोड़ी है जिसका कोई अंत नहीं। गौतम बुद्ध ने कहा है, नो माइंड, मन शोर है लेकिन मन का स्रोत मौन है। जानो तीसरी बात, तथागत कहते हैं कि अस्तित्व खुद मौन है, इसीलिए इसे शब्दों और मन से नहीं समझा जा सकता। इसीलिए मौन को मौन से जानो। एक बार गौतम बुद्ध शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। चलते चलते थकान हुई तो पास के गांव में बरगद के नीचे बैठ गए। कुछ देर बाद गांव के लोग भी तथागत को देखने के लिए जमा होने लगे। उसी गांव में एक गुस्सैल व्यक्ति था जो हर दिन किसी न किसी से लड़ाई कर लेता। जब गुस्सैल व्यक्ति ने भीड़ बढ़ती देखी तो तुरंत सबके बीच में आया और चिल्लाते हुए गौतम बुद्ध से कहा, तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो और तुरंत यहाँ से चले जाओ। व्यक्ति ने गौतम बुद्ध का अपमान करते हुए कई अपशब्द बोले, लेकिन गौतम बुद्ध अपमान के बाद भी अविचलित और शांत थे। सभी लोग हैरान थे कि आखिर गौतम बुद्ध इतनी शांत क्यों है, व्यक्ति के अपशब्दों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। अपशब्द बोलने वाला व्यक्ति भी विस्मय में वहीं खड़ा रहा। जब गुस्सा कम हुआ तो कुछ देर बाद गौतम बुद्ध से प्रश्न किया, मैंने आपको इतना कुछ कहा पर आपने पलटकर कुछ नहीं कहा, क्या आपको बुरा नहीं लगा? तथागत मुस्कुराते हुए कहा, मेरी एक बात का जवाब दो। अगर तुम किसी के लिए उपहार खरीदो पर वो इंसान उपहार स्वीकार ही ना करे तो ऐसे में उस उपहार पर किसका हक होगा? व्यक्ति बोला, तब उस पर तो मेरा ही हक होगा क्योंकि मैंने ही उपहार खरीदा है। तथागत ने कहा,
बिल्कुल सही, तुमने मुझे अपशब्द कही, क्रोध में मेरा अपमान किया, लेकिन मैंने उस अपमान को, तुम्हारी अपशब्द को स्वीकारा ही नहीं। तुम्हारा किया गया अपमान, बोले गए अपशब्द सब तुम्हारे पास ही रह गए, तो फिर मुझे किस बात का बुरा लगेगा। इस कहानी से दो बातें सीखने को मिलती है। पहली, गौतम बुद्ध कहते हैं शांत मन की ओर फेंके गए कांटे भी फूल में बदल जाते हैं। इसी सीख का दूसरा रूप है, मौन से सबका इलाज है। जब लोग क्रोध में होते हैं तो पहले चिल्लाते हैं, परेशान होते हैं, फिर आखिर में शांत हो जाते हैं। जब लोग दुखी होते हैं तो पहले रोते हैं, चिल्लाते हैं, चिंता करते हैं, फिर आखिर में शांत हो जाते हैं। आखिर में खुद को बचाने के लिए सबको मौन में ही जाना पड़ता है। मौन में सब चीजों का इलाज है, इसीलिए मौन में प्रवेश करना सीखो। साइलेंस यानी मौन आनंद, प्रेम और करुणा को जन्म देता है और उदासी, पश्चाताप, दुख सब कुछ निकल जाता है। इसीलिए मौन को जानो। तो दोस्तों, अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी और नए संदर्भ के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।